सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर अगर खामी पाई जाती है, कोई कमी पाई जाती है या कोई सरकारी स्कीम के तहत काम नहीं होता तो उसका इलाज क्या है? यही है जो हुआ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बंद की गई है और ये किसी और इलाके के अंदर नहीं, जम्मू कश्मीर के हैं। उस जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ पर सरकारी स्कीमों के नफाज के लिए 100% काम करने के लिए अहदाफ हैं, टारगेट सेट किए जाते हैं, लेकिन काम नहीं हुआ। ये कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के अंदर हुई, जहाँ पर सब डिवीज़न कंगन में तमाम जो AEOs हैं और साथ ही AEOs के साथ साथ काम करने वाले सरकारी स्कीम को कामयाब बनाने के लिए AEAs हैं, उनकी तनख्वाह अगले अहकामात तक रोक दी गई है, सैलरीज उनकी रोक दी गई हैं। कहा गया कि जब तक सेट टारगेट्स जो हैं मुकम्मल नहीं होते। दरअसल PM किसान स्कीम जो है उसके तहत जो टारगेट रखे गए थे, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाना था, प्रोजेक्ट साथ में थे, वो मुकम्मल ना करने के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। 26 नवंबर को कंगन सब डिवीज़न में एक मीटिंग हुई जिसमें PM किसान से मुतल्लिक काम को बेहतर तालमेल और जल्द से जल्द इसे मुकम्मल करने की महकमा ज़राअत जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और साथ ही साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसकी एक मुश्तरका मीटिंग हुई, साझा बैठक हुई। उसके बाद हिदायत जारी की गई। उस रोज़ तमाम अफसरान को कहा गया कि तय शुदा जो टारगेट्स हैं 30 नवंबर तक, आज आपने जायज़ा लिया, 30 तारीख तक आप काम मुकम्मल किया जाएगा। SDM कंगन, तमाम तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इसके अलावा गिरदावर, पटवारी भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। वज़ीर-ए-आज़म किसान स्कीम है, अगर ये थोड़ी सी भी लेट हो जाए तो बहुत सारे किसानों के खातों में पैसा नहीं जाता है वक्ती तौर पर, जो साल में उन्हें 3-4 किस्तें मिलती हैं किसान सम्मान निधि योजना के तहत। वो नहीं हुआ। लेकिन अब जाकर क्या हुआ कि जो ज़िम्मेदार थे महकमा ज़राअत ने किसी भी तरीके से मीटिंग में शिरकत पहले तो नहीं की, बहुत सारे लोग एब्सेंट रहे, वो कार्रवाई अलग। और जाहिर सी बात है जब काम नहीं किया तो मुंह उन लोगों ने छुपाना था। अब जब मुंह छुपाया गया तो वजूहात मालूम हुई, पता चला कि पर्दे के पीछे कुछ और बात है। 30 तारीख टारगेट सेट किया गया था कि PM किसान के तहत जो प्रोजेक्ट साथ में उनको कंप्लीट करना है, आगे सर्दियां हैं, काम ज़्यादा नहीं हो पाएगा। उसके बाद जब पता चला तो फौरी तौर पर क्या हुआ कि सब डिविजनल जो एग्रीकल्चर ऑफिसर कंगन है उनको चार्ज से फारिग कर दिया गया, उन्हें हटाया गया और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर तौसी जो गांदरबल हैं अगले अहकामात तक सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर कंगन का चार्ज वो संभालेंगे। लेकिन साथ ही सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कंगन को हिदायत दी गई कि वो इस मामले में इंक्वायरी भी करें और 7 दिनों के अंदर PM किसान के तहत जो गैर मजाज, गैर हाजिर रहे, अनऑथराइज एब्सेंटीज़ थे, उन पर जवाब दें और नाकिस कारकर्दगी जिनकी रही, हकाइक पर मबनी रिपोर्ट जो है वो मस्बत अंदाज में पेश करें। रिपोर्ट भी कहा गया है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की इंतज़ामिया से वो पेश करें। साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि आप अगर गैर जिम्मेदारी का सबूत पेश करते हैं, सरकार की स्कीम है, लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचाते, तो कार्रवाई हुई है। इस पर लोग काफ़ी ज़्यादा पीठ थपथपा रहे हैं और होना भी चाहिए। AEs या AEOs उनकी जो सैलरी अब रोकने की हिदायत दी गई हैं। तो 26 नवंबर को मीटिंग भी हुई, मीटिंग भी अटेंड नहीं की और जो अनऑथराइज्ड एब्सेंट थी उसके खिलाफ तो कार्रवाई हुई। लेकिन साथ साथ बड़ी बात ये थी कि मौजूदा वक्त में UT के अंदर PM किसान स्कीम जो थी, इस योजना को कामयाब बनाने के लिए जिन अफसरान को सरकारी रकूमात जाती हैं, सरकारी ख़जाने से पैसा जाता है, उन लोगों ने कैसे दगा आवाम के साथ किया। ना तो मीटिंग अटेंड की, फिर उन्हें बाहर का रास्ता कुछ लोगों को दिखाया गया, उस पर इंक्वायरी रिपोर्ट भी। लेकिन जिन लोगों ने काम नहीं किया उनकी इस महीने की सैलरी रोक दी गई है और अगले अहकामात तक सैलरीज बंद रहेंगी मुतलका हुकाम के अहकामात के मुताबिक।